नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है 2000 साल पहले यूरोप में, जहां कुछ शिकारियों का समूह मैदान में बाइसन के झुंड का शिकार कर रहा होता है। उसमें शिकारियों के कबीले का सरदार टाऊ और उसका बेटा कीडा भी होता है। सब झुंड की तरफ बढ़ते हैं, पर उनको देखकर बाइसन भी उनकी तरफ भागते हैं, पर वो भालों से बाइसन के झुंड को मोड़ देते हैं और बहुत सारे बाइसन पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। पर एक बाइसन कीडा की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। टाऊ बाइसन को रोकने की कोशिश करता है, पर बाइसन कीडा को पहाड़ के किनारे लाके उछाल देता है। फिर कहानी जाती है एक हफ्ते पहले, जहां कबीले के लोग सर्दियों का खाना जमा करने के लिए बाहर शिकार पे जाने वाले होते हैं और नए लड़कों को साथ जाने के लिए उन्हें हथियार बनाने होते हैं। कीडा और उसका दोस्त कप्पा बहुत अच्छा हथियार बनाते हैं और फिर उनमें ताकत देखी जाती है। दोनों इस परीक्षा को भी पार कर लेते हैं और दोनों शिकार पे जाने के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन कीडा की माँ रो टाऊ से कीडा का ख्याल रखने को कहती है और सब शिकार पे निकल जाते हैं। रात में कीडा टाऊ को लकड़ियों से आग जलाते हुए देखता है और फिर टाऊ उसे आग जलाने को कहता है, पर कीडा कामयाब नहीं होता है। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और कीडा को एक दूसरे कबीले के लोग दिखते हैं, पर वो टाऊ के दोस्त निकलते हैं और फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक दिन उन्हें एक बाइसन दिखता है। कीडा भाला चलाने से डर रहा होता है, पर तभी एक आदमी भाले से बाइसन को घायल कर देता है। फिर टाऊ कीडा से बाइसन को मारने को कहता है, पर कीडा नहीं कर पाता, इसलिए टाऊ उसके सामने ही बाइसन को मार देता है। रात को सब खाना खा रहे होते हैं और तभी टाऊ को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद आवाज़ बंद हो जाने पर सब फिर से खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी एकदम से एक शेर निकलता है और कप्पा को उठा के ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सब कप्पा की याद में कुछ पत्थर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ पर एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां टाऊ कीडा के हाथ पर वैसे ही निशान बनवाता है जैसे उसके हाथ में था और उसे बताता है कि ये तारों का समूह है और इसको आसमान में देखते हुए तुम घर पहुंच सकते हो। फिर कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक बाइसन ने कीडा को पहाड़ पर से उछाल दिया था। कीडा पहाड़ से नीचे गिरता है, पर बीच में ही एक मुहाने पर बेहोश हो जाता है। टाऊ कीडा को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, पर सब उसे रोक लेते हैं। समूह के बाकी लोग सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने लगते हैं और कीडा के होश में आने का इंतजार करते हैं, पर जब वो नहीं जगता तो उन्हें लगता है कि वो मर गया है और वो उसकी याद में पत्थर लगा के वापस घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक गिद्ध कीडा को मरा हुआ समझकर उसके पास आता है और तभी कीडा को एकदम से होश आ जाता है। ये देखकर कि वो पहाड़ के बीच में फंसा है, वो वहां से उतरने लगता है, पर तभी बारिश होने लगती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जब वो उसको होश आता है और उसे अपने पैर में चोट का एहसास होता है, तो वो लकड़ियों से अपने पैर को सहारा देकर बांध देता है और वापस पहाड़ पर चढ़कर जाता है। वहाँ वो पत्थर देखकर समझ जाता है कि सबने उसे मरा हुआ समझ लिया है और बहुत परेशान हो जाता है, पर कुछ देर बाद हिम्मत जुटाता है और सर्दियों से पहले घर पहुंचने की सोचता है। वो रात को एक पेड़ पर सो जाता है, पर सुबह एकदम से भेड़ियों का एक झुंड उसे दिखता है। वो तुरंत दौड़कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और भेड़िया उसका पीछा करते हैं। कीडा से लड़ते हुए एक भेड़िया घायल हो जाता है, पर कीडा पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िया रात तक उसका इंतजार करते हैं, पर फिर वहां से चले जाते हैं। सुबह जब कीडा उठता है तो घायल भेड़िए को देखकर एक भाला बनाता है और इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो भेड़िए की तरफ देखता है और उसे नहीं मार पाता। इसीलिए सुरक्षा के लिए एक रस्सी से उसका मुंह बांध देता है और उसे नदी के पास ले जाकर उसके घाव का इलाज करता है। पर तभी उसे रात में दूर से भेड़ियों का झुंड दिखता है, इसीलिए वो तुरंत घायल भेड़ियों को उठाकर एक गुफा में चला जाता है। वो अपनी चोट देखता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई होती है। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है, पर उसमें भी नाकामयाब हो जाता है, इसीलिए सो जाता है। सुबह उठ के वो गुफा के अंदर जाता है और देखता है वहाँ कुछ सामान पड़ा है। वो बाहर आके जड़ी बूटियाँ तोड़कर लाता है और दवाइयाँ बनाकर अपने पैरों पे लगाता है। तभी वहाँ बैठा भेड़िया अपने आप मुंह से रस्सी निकाल देता है, पर कीडा पर हमला नहीं करता। कीडा डरते हुए इसे पानी देता है और वो पानी पी लेता है। बाद में कीडा उसके पास जाकर उसे ठंड से भी बचाता है। अगले दिन खाने के लिए कीडा खरगोश का शिकार करता है और गुफा में लेकर आता है। भेड़िया खरगोश देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर कीडा उसे पीछे भगा देता है और फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और खरगोश को पकाता है, पर भेड़िए पे लगाम रखने के लिए पहले खुद खाता है और फिर उसे देता है। वो रात में कुछ हथियार बनाता है और भेड़िया भी उसके पास आकर बैठ जाता है। कीडा अपनी चोट देखता है जो कि ठीक हो गई होती है, इसलिए वो तारों की तरफ देखता है और घर जाने के बारे में सोचता है।
अगले दिन कीड़ा घर की तरफ निकलने के लिए अपना सामान बांधता है और भेड़िए से अपना स्कार्फ लेकर उसे जाने को कहता है, पर भेड़िया वहीं बैठा रहता है, इसीलिए वो खुद ही वहां से निकल आता है। पर भेड़िया उसका पीछा करता रहता है। कीड़ा उसे भगाने की भी कोशिश करता है पर वो नहीं जाता और दोनों साथ हो लेते हैं और कीड़ा उसका नाम अल्फा रख देता है। कुछ देर बाद दोनों को जंगली सुअर दिखते हैं और अल्फा भागकर एक सुअर को कीड़ा की तरफ लाता है जैसे वो उसका शिकार कर पाए, पर कीड़ा चूक जाता है इस बार। पर ऐसे ही अल्फा शिकार में कीड़ा की मदद करने लगता है और कीड़ा आसानी से खाना जमा कर पाता है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों हर काम साथ करने लगते हैं। अल्फा कीड़ा को मछलियां पकड़कर भी देता है और दोनों साथी बनकर सफर में आगे बढ़ते हैं। सर्दियां बढ़ने लगती हैं पर एक दूसरे की साथ की वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक रात अचानक एक भेड़िया कीड़ा और अल्फा के सामने आ जाता है। कीड़ा डर जाता है पर वो अल्फा के झुंड का होता है। कीड़ा बड़े भारी मन से उसे जाने की इजाज़त दे देता है और कीड़ा की इजाज़त पाकर अल्फा अपने साथी के साथ चला जाता है और कीड़ा अकेले ही सफ़र में आगे बढ़ता है। उधर घर पहुंचकर टाओ रो को कीड़ा की मौत के बारे में बताता है और वो बहुत दुखी होती है, पर कीड़ा तारे देखकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक दिन भेड़ियों का एक झुंड दिखता है और वो अल्फा के लिए उनकी तरफ भागता है, पर तभी बर्फ़ टूट जाती है और वो नीचे पानी में चला जाता है। पर तभी वहाँ अल्फा आ जाता है और कीड़ा को बर्फ़ तोड़कर बाहर निकलने में मदद करता है और उसे बचा लेता है। कीड़ा किसी तरह आग जलाता है और शरीर को गर्म करने के लिए वहीं अल्फा के साथ लेट जाता है। दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर तभी कीड़ा को कोई दिखता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है पर वो आदमी मर चुका होता है और उसके टेंट में कुछ भी सामान नहीं होता है। पर कीड़ा उसका तीर कमान ले लेता है। तभी बर्फ का तूफान आ जाता है। कीड़ा और अल्फा दौड़कर एक गुफा में पहुंच जाते हैं पर वहां एक शेर होता है और वो कीड़ा पे हमला करता ही है, पर बीच में अल्फा उसे रोक लेता है। अल्फा और शेर में लड़ाई होने लगती है और कीड़ा अल्फा को बचाने के लिए तीर कमान से शेर को मार देता है। अल्फा बच जाता है पर बहुत ज़्यादा घायल होता है। कीड़ा उसका इलाज करता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, पर सर्दी की वजह से कीड़ा की तबीयत खराब होने लगती है और थोड़ी देर बाद अल्फा भी बेहोश हो जाता है। पर कीड़ा अल्फा को गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ता रहता है और कुछ समय बाद उसे अपना घर दिखाई दे जाता है। वो दौड़कर घर की तरफ बढ़ता है और आवाज़ सुनकर टाओ भी जब वहाँ आता है तो कीड़ा को देखकर चौंक जाता है और बहुत खुश होता है। रो भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है, पर तभी कीड़ा टाओ से अल्फा को बचाने को कहता है। सब लोग कीड़ा और अल्फा को अंदर ले जाते हैं और इलाज करते हैं। तभी सबको पता चलता है कि अल्फा एक मादा है और वो बच्चे देने वाली है। बच्चे बाहर आते हैं और सब बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। कीड़ा अल्फा को गले लगा लेता है और दोनों हमेशा के साथी हो जाते हैं और अल्फा के बच्चे वहीं रहते हैं। आखिरी में हम देखते हैं सब लोग फिर से शिकार पर निकलते हैं, पर इस बार इंसानों के सबसे अच्छे और वफादार दोस्त उनके साथ होते हैं। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.